नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का राइज़ अप क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर स्वागत, अभिनंदन। मैं हनुमान बिश्नोई, लेक्चरर हिंदी। काफ़ी दिनों से मेरे पास मैसेजेस, कॉल्स आ रहे हैं कि सर आप किसी उद्देश्य को लेके हमारे साथ में जुड़े और लगातार हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो इसको लेकर पहले मेरे पास विशेष कोई उद्देश्य नहीं था, कुछ विज़न नहीं था और बिना विज़न हम नहीं चल पा रहे थे। तो फिर काफ़ी सोचने के बाद मैंने देखा कि वर्तमान में तीनों लेवल की भर्ती जैसे स्कूल लेक्चरर, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक, तीनों जो हिंदी से संबंधित है, उनमें अब देखा जाए तो करीब-करीब 40% योगदान व्याकरण का है। तो मैंने सोचा कि अभी ऐसे पीवाईक्यूज़ लिए जाए जो नवीनतम पैटर्न पर आधारित हो, जहां से आरपीसी ने अपना ट्रेंड चेंज किया है, उस ट्रेंड चेंज होते ट्रेंड के आगे के पीवाईक्यूज़ को लिया जाए, जिसमें अभ्यर्थी को उसका हम डिटेल सॉल्यूशन करवाएँ, उसकी व्याख्या करें, ताकि एक मोटा फ़ायदा मिल सके उन्हें। क्योंकि ज़्यादा पुराने पीवाईक्यूज़ सॉल्व करने से मुझे नहीं लगता कि कुछ हमें फ़ायदा होगा, कुछ पैटर्न का पता चलेगा। इसको लेकर मैंने देखा कि हम 2022 से लेकर 2026 अद्यतन यानी कि अब जैसे आज हम आरपीएससी के 2022 से 26 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, उनको हल करेंगे, उनको व्याख्या के साथ जानेंगे कि कैसा सवाल है, उसको किस हिसाब से किया जा सकता था और उसका सही उत्तर क्या है। उनको करते हुए चारों विकल्पों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उनको देखते कि जो उसका उचित उत्तर होगा, वहां जाएंगे और अगर तीनों पीछे बचे अनुचित उत्तर हैं, तो क्यों हैं, यहां तक जाएंगे। शब्दों जैसे मान लो जो भी भाववाचक संज्ञा के बारे में आया हो या फिर जितने भी प्रकार के, तो उसके मूल शब्द तक जाएंगे कि ये अगर भाववाचक संज्ञा निर्मित हुई है, तो इसमें किस प्रकार का प्रत्यय जुड़ा है और किस कारण से ये भाववाचक संज्ञा हुई। तो आज हम शुरुआत करेंगे व्याकरण से। व्याकरण में भी विकारी शब्द, विकारी और अविकारी, रूप भेद के हिसाब से यानी वाक्य में प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब विकारी शब्दों में आते हैं। विकारी का अर्थ है जिनमें विकार उत्पन्न हो, जैसे कि अपन शब्द लेते हैं बालक। विकार किन विकारक होते हैं जिनसे विकार उत्पन्न होता है। विकारकों में जैसे लिंग, वचन, काल, कारक आदि से प्रभावित होकर अगर कोई शब्द रूपांतरित होता है, तो वह विकारी शब्द कहलाता है। जैसे बालक, बालक मूल शब्द है, उसमें हम उसे बालक से बालिका बना, यानी कि वो लिंग से प्रभावित हुआ है और वो बालक से बालिका बनाए। उसके बाद जैसे बालक से बालकों, यानी कि वह वचन से प्रभावित हुआ है और वो बालको बनाए। उसी प्रकार बालक से अगर हम उसे बालक के लिए, बालक को, बालक ने, यानी कि वो कारक से प्रभावित हो रहा है। जैसे संज्ञा तीन कारणों से प्रभावित होती है, लिंग, वचन और कारक। बाकी जैसे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनके बारे में जब यथासंभव जिस वक्त इनका हम प्रकरण लेंगे, उसी वक्त इन पर चर्चा करेंगे। और जब भी इस प्रकार के सवाल करो, मिलाओ या फिर सोल्व करो, हमें इस चीज को ध्यान देते हुए बढ़ना है आगे कि विकारी शब्द कौन कौन से है, अविकारी शब्द कौन कौन से है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संज्ञा प्रकरण, यानी कि संज्ञा से शुरू करते हुए विकारी शब्दों को लेंगे। उसके बाद इसी प्रकरण को आगे बढ़ते बढ़ते अविकारी शब्द, ऐसे करते करते संपूर्ण हिंदी व्याकरण को आज देखेंगे अपन। हिंदी व्याकरण को इस हिसाब से, इस लिहाज से सोल्व करेंगे कि जैसे संज्ञा प्रकरण में हम 2022 से 26 तक संपूर्ण नवीन प्रश्न पत्र लें, नवीन जितने भी प्रश्न पत्र बने उनके प्रश्नों को लेंगे और उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो पहला प्रकरण जैसे मान लो 30 सवाल है, आज दिनांक तक आरएसएसबी और आरपीएससी ने 30 सवाल पूछे। 30 सवालों में हम ऐसा करेंगे कि जो आरपीएससी ने पूछे उनको अलग से हल करेंगे और जो अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे उनको अलग से हल करेंगे। इस प्रकार हल करने से जिस अभ्यर्थी को, जिस साथी को, जिस भर्ती या जिस एजेंसी की भर्तियों की तैयारी कर रहा है, वो उनके अनुसार अपने पीवाईक्यूज
देख सकेंगे और आते हुए प्रश्नों का ट्रेंड भी देखेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न बना है, किस टॉपिक में किस प्रकार के या किस प्रकरण में किस प्रकार के प्रश्न सर्वाधिक पूछे जा रहे हैं। इसको लेकर उन्हें एक दृष्टिकोण मिलेगा, विजन मिलेगा। आइए तो आज हम इसका शुभारंभ करते हैं। एक लंबे अंतराल बाद आपसे पुनः मिले हैं। आप अब हमें यह उद्देश्य मिल गया है कि हम आपसे किस प्रकार जुड़े रह सकते हैं। तो व्याकरण, व्याकरण के बाद धीरे धीरे जैसे काव्य शास्त्र, गद्य पद्य विधाएं या जितने भी हिंदी से रिलेटेड होगा, हम कुछ ना कुछ नया उद्देश्य लेके आएंगे, आपके समक्ष जुड़े रहेंगे। यही एक माध्यम हो सकता है जिससे हम लगातार जुड़ सकते हैं आपस में। तो आज से हम शुरू करते हैं संज्ञा प्रकरण। विकारी का पहला टॉपिक संज्ञा लेते हैं। इस प्रकरण को हम पूरा आज जो होगा वो आरपीसी के अनुसार होगा। अगला जो प्रकरण, अगला जो पार्ट आएगा संज्ञा का, जो संज्ञा प्रकरण का द्वितीय पार्ट, वो होगा जो होगा आरएसएसबी बोर्ड का, और ये जो है ये आरपीसी का है। तो सबको आज आपको जुड़ना है। आप प्रश्नों को देखें, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रकार ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखिए, विशेष ध्यान रखना है, नहीं है या है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से बनी, यानी जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहला शब्द विकल्प है मौन। मौन शब्द, मौन शब्द में मूल शब्द मुनि है और में अ प्रत्यय जुड़ने से, इसमें अ प्रत्यय जुड़ने से भाववाचक संज्ञा मौन बनी। मुनि एक वर्ग का बोध करा रहा है, अपने पूरे वर्ग का बोध हो रहा है इसमें, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। हमें देखना है कि ऐसी कौन सी संज्ञा है जो भाववाचक होते हुए भी जातिवाचक से नहीं बने। एक बात और आपको बता दूं कि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से निर्मित होती है। 5 प्रकार कौन कौन से? जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, अव्यय। इन 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा की निर्मित होती है। तो यहां किस प्रकार का पूछा गया है? यहां जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछा गया है। अब इसमें 3 ऐसे विकल्प हैं जो जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। एक ऐसा विकल्प है जो इन चारों में से किसी एक से बना हुआ है। तो देखते हैं अपन। मौन, मौन में मूल शब्द मुनि है और अ प्रत्यय जुड़ने की वजह से ये मौन में परिणित हुआ है, यानी कि ये भाववाचक संज्ञा में परिणित हुआ है। अगला शब्द है पंडिताई। पंडित धन आई, पंडित धन आई, यानी कि मूल शब्द पंडित है, इसमें आई प्रत्यय जुड़ने की वजह से यह शब्द बना है पंडिताई, जो एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा यानी एक पूरे वर्ग का बोध करा रहा है, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। हमें ढूंढना है भाववाचक संज्ञा। चलो भाई, और जो जातिवाचक से निर्मित नहीं हो। यहां शब्द है बड़ा और उसमें पन्न प्रत्यय जुड़ने से बड़प्पन भाववाचक संज्ञा बनी है। और बड़ा, बड़ा, छोटा, लंबा, इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं। जैसे बड़ा व्यक्ति या ऐसे बड़ा व्यक्ति, यानी इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ये कि वो व्यक्ति बड़ा है। तो यहां जातिवाचक संज्ञा नहीं होके यहां विशेषण, यानी कि विशेषण से निर्मित हुआ है। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा होने के कारण इसका उत्तर विकल्प नंबर 3 होगा। लेकिन हम अगले चौथे विकल्प तक जाते हैं और पता करते हैं ये कौन सा है। ऐसा नहीं हो कि दोनों हो, 2 प्रकार के विकल्प मैच होते हो और इसे बोर्ड ने अभी तक, जैसे ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी 13/7/2026, यानी कि अभी जुलाई में जो हाल ही में आयोजित हुआ है वो है। तो इसकी अभी फाइनल आंसर की आनी है। तो इसी वजह से ऐसा भी हो सकता है, द्वंद्व भी हो सकते हैं प्रश्न में, लेकिन अपन चौथे तक जाएंगे, फिर उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। अगर कहीं 2 ऑप्शन भी है तो वहां भी जानेंगे वो किस प्रकार है। ये शब्द है लड़कपन। लड़का, लड़का मूल शब्द है और पन इसमें प्रत्यय जुड़ा है।
पन इसमें प्रत्यय जुड़ा है, यानी कि लड़का एक प्रकार से जातिवाचक एक पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व है, पूरा एक वर्ग होता है लड़के का, इसलिए या लड़का जातिवाचक संज्ञा होने के कारण हमारा सही उत्तर 3 ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रोगी को बड़ी घबराहट हो रही थी। वाक्य में रेखांकित पद है। रेखांकित क्या है? घबराहट। स्कूल लेक्चरर हिंदी में 31 मई 2026 को पूछा गया सवाल है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आरपीएससी किस हिसाब के सवाल पूछ रही है। अगर जैसे ये प्रकरण अब वहां संज्ञा चल रहा है, तो जब आप इन 4 साल यानी कि 22 से लेके 26 तक के प्रश्न देखोगे, तो अब आपको एक आइडिया लगना जाना चाहिए कि आरपीएससी किस प्रकार के सवाल पूछ रही है। तो जब भी आरपीएससी या कोई भी भर्ती एजेंसी अपना प्रश्न बनाने का, प्रश्न पत्र निर्माण करने का जो एक पैटर्न, एक तरीका होता है, उसको चेंज करते हैं, तो हाथों हाथ नहीं होता ये चीजें। ये चीजों के लिए एक टाइम, जैसे कि अगर मान लीजिए 2025 में प्रश्न पत्र का तरीका चेंज हुआ है, तो 3-4 साल तक या 5 साल तक कंटिन्यू चलेगा। जब तक वो अपना नया पैटर्न नहीं तैयार कर लेंगे, नए पैटर्न पे नहीं जाएंगे, तब तक उसी पैटर्न पे सवाल बनाएंगे। इसलिए हमने लेटेस्ट सवाल लिए, यानी कि एकदम अद्यतन। और जैसे जैसे सवाल परीक्षाएं आयोजित होती जाएगी, सवाल आते जाएंगे, हम उनको सॉल्व करते जाएंगे। हिंदी से संबंधित हम व्याकरण, काव्यशास्त्र, गद्य पद्य विधाएं, साहित्य, सभी के पीवाई क्यूज लाने का विचार कर रहे हैं। तो आज हमने इस माध्यम को चुना है आपसे जुड़ने के लिए। व्याकरण से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये तीनों लेवल की भर्तियों में जोरदार तरीके से आ रही है। और इसमें हमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको पीवाई क्यूज के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल, यानी आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए। जितना मेरे से हो सकेगा वहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चारों विकल्प, एक भी ऐसा विकल्प नहीं बनने देंगे जिसमें मतलब हम नहीं जाएं या उसकी व्याख्या नहीं करें। तब जाके आपको पता चलेगा कि अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तो उनका हल किस प्रकार किया जा सकता है। तो चारों विकल्प को हम पूर्णतः गहराई में जाकर सॉल्व करेंगे। अब देखिए, घबराहट। रोगी को बड़ी घबराहट हो रही है। वाक्य में रेखांकित पद है। घबराना क्रिया है और इसमें आहट प्रत्यय जोड़ के भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। क्या? भाववाचक। अगर इससे आगे भी वो पूछता कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। तो अब हमारा उत्तर आसानी से निकल जाएगा। विशेषण नहीं है भाई, क्रिया विशेषण बिल्कुल नहीं है भाई, क्रिया नहीं। क्रिया तो तब थी कि जब घबराना थी। आठ प्रत्यय जोड़ के इसमें भाववाचक संज्ञा बना दी गई है, इसके लिए इसका विकल्प नंबर 4 ही उचित होगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा, एकदम सीधा सवाल, एकदम सीधा सवाल कि अब 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक ऐसा विकल्प है जो जातिवाचक संज्ञा है और अन्य तीनों अलग संज्ञा से निर्मित हो सकते हैं। जैसे भिन्नता। भिन्नता, भिन्न यानी अलग, भिन्नता यानी अलग होने का भाव, यानी कि भाववाचक संज्ञा। चलो आगे नेक्स्ट, बुराई। बुराई भाववाचक संज्ञा है। बुरा मूल शब्द है और उसमें आई प्रत्यय जुड़ा है, और बुराई भाववाचक संज्ञा, और बुरा विशेषण है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। चलो अगला विकल्प क्या कह रहा है? मूर्खता। मूर्खता अपने आप में भाववाचक संज्ञा है, और ये मूर्ख मूल शब्द इसमें क्या है? मूर्ख। और मूर्ख क्या है? विशेषण, और उसमें ता प्रत्यय जोड़ के इसे भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। अगला विकल्प, ये तीनों नहीं है, इसका मतलब विकल्प नंबर 4 सही होना चाहिए। विकल्प नंबर 4 पशु, बिल्कुल सही। पशु एक पूरे वर्ग का बोध है, और इसका जो सही उचित अर्थ होगा, उचित विकल्प होगा, वो होगा विकल्प नंबर 4। व्यक्तिवाचक यानी वो व्यक्ति विशेष का बोध करवाएंगे। जातिवाचक यानी एक वर्ग का बोध करवाएगी, संपूर्ण वर्ग का बोध कराएं। हम शॉर्ट में समझते हैं, जितना हो सके उतना। एक क्लास में हम जितना समझ सकते हैं उतना समझने पे जोर देंगे, और कोशिश इसी तरीके की रहेगी कि हर क्लास को इस तरीके से एलिमिनेट करते हुए अपन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको इस बारे में जानकारी मिल सके कि अगर ये सवाल कटा या ये विकल्प नहीं है तो क्यों है।
और ये है तो कैसे है, इसमें क्या मूल शब्द है और क्या प्रत्यय जुड़ा है और कब तब किस वजह से ये अगर भाववाचक संज्ञा है तो है। तो हम इस प्रकार से तीनों विकल्पों पे जाएंगे। तीनों विकल्प निकलने के बाद जो पीछे बचेगा वो हमारा उत्तर होगा। इसी हिसाब से सोल्व करते चले जाएंगे और अंततः गत्वा हम अपने उत्तर को निकाल के और एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां जातिवाचक संज्ञा 4 नंबर विकल्प होगा। आगे अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं? देखो, अभी सवाल पूछा था जातिवाचक का, अब आया है व्यक्तिवाचक का, लेकिन इस बार उससे थोड़ा आगे बढ़ के पूछा गया सवाल है। वरिष्ठ अध्यापक हिंदी में पूछा गया सवाल है और इसमें 4 विकल्पों में जोड़े दिए गए हैं, यानी एक प्रकार से 3-3 शब्द दिए गए। उनमें से वो शब्द निकालना जो एक पूरा समूह व्यक्तिवाचक का हो, यानी कि पूरे समूह व्यक्तिवाचक होना चाहिए। अपन देखते हैं भाई, बहन। बहन शब्द पूरा एक जाति वर्ग का बोध करवा रहा है, यानी कि ये पूरे समूह के अंदर व्यक्तिवाचक नहीं है। दूसरा विकल्प है भारतीय। भारतीय कई पुस्तकों में इसे संज्ञा माना गया है और वो भी एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मूलतः ये क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। जो शब्दों की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। जैसे भारतीय नागरिक, यानी कि उसकी विशेषता है ये, तो ये हो गया विशेषण, ये जातिवाचक संज्ञा, ये विशेषण। और श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा जरूर है, लेकिन हमें क्या चाहिए? पूरा समूह। इसका अर्थ ये हुआ ये विकल्प नहीं होगा। अगला, सुरेश बिल्कुल व्यक्तिवाचक है। गंगा बिल्कुल, सुरेश व्यक्ति विशेष, गंगा नदी विशेष, सोमवार यानी कि वार विशेष। इसका अर्थ यह है कि ये जो शब्द समूह है पूरा व्यक्तिवाचक संज्ञा का द्योतक है। तो इसका विकल्प नंबर 2 उत्तर सही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 3 और 4 में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, इसी प्रकार का और मिल जाए। तो हम आगे चलते हैं। वाराणसी बिल्कुल स्थान विशेष है, यानी कि ये व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक। चलो आगे, ठग। ठग एक पूरे जाति का बोध करा रहा है, एक पूरे वर्ग का बोध करा रहा है, यानी कि ये जातिवाचक है। उसी प्रकार गाय भी पूरे एक वर्ग का बोध करवा रहे हैं, यानी कि ये है जातिवाचक। तो इसमें 2 विकल्प जातिवाचक के हैं, एक विकल्प व्यक्तिवाचक का है। इस प्रकार ये विकल्प भी अनुचित है। अगला, हिमालय बिल्कुल पर्वत विशेष है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामचरितमानस बिल्कुल पुस्तक विशेष है, इसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन मित्रता भाववाचक संज्ञा होने के कारण यह भी ऑप्शन कट गया। मित्र, मित्र में ता प्रत्यय जुड़ा है और ये अपने आप में क्या है? भाववाचक संज्ञा, यानी कि विकल्प 2 इसका सही और उचित उत्तर होगा। किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। है, नहीं है, इस प्रकार में हम यहां से उत्साहित होते हुए एग्जाम हॉल में किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक, आगे कुछ पढ़ते नहीं है, सीधा वहां जाके जो हमें दिखता है उस हिसाब की गलतियां कर बैठते हैं और फिर वापस आके देखते हैं कि ये तो मुझे बहुत आसानी से आ रहा था, लेकिन उस वक्त हम धैर्य नहीं बना पाए। हम इन पूरे प्रश्नों को और 22 से 26 तक के आरपीसी के जितने भी सवाल पूछे गए उनको आराम से हल करेंगे और इसकी पीडीएफ हम राइज अप क्लासेस के अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। किसी भी अभ्यर्थी को अगर हमारी इतनी मेहनत के बावजूद कुछ फायदा पहुंचता है तो हम ये कोशिश करेंगे कि जितनी भी पीडीएफ जो व्याख्या सहित होगी वो टेलीग्राम चैनल में आपको उपलब्ध करवा दी जाए। हाँ, यानी कि क्रिया से बनी भाववाचक, भाववाचक संज्ञा के बारे में हमने चर्चा की थी कि 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। अब इन्होंने पूछा है क्रिया से, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। अब इन 4 विकल्पों में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि 3 में क्रिया है। 3 विकल्प में जो संज्ञा बनी है वो क्रिया से निर्मित है और वो भाववाचक संज्ञा है। लेकिन एक ऐसी है जो क्रिया से निर्मित ना होकर अन्य 4 प्रकारों से बनी हुई है। अपन देखते हैं। पहला, ममता। मम मूल शब्द है और मम सर्वनाम है और ता प्रत्यय जुड़कर ये बनी है भाववाचक संज्ञा, यानी कि हमारा पहला विकल्प ही हमें अपना उत्तर दे गया। अपन
चौथे विकल्प तक जाएंगे और ऐसा नहीं हो कि कहीं दो उत्तर हो, या फिर अगर तीनों और विकल्प क्या कह रहे हैं उनके बारे में भी जानेंगे। चढ़ाई भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें मूलतः चढ़ना क्रिया है। मूलतः चढ़ना क्रिया है, यानी कि क्रिया से बनी हुई है। चढ़ना में आई प्रत्यय जुड़ के, प्रत्यय में भी जैसे यहां न लोप हो जाएगा, किस हिसाब से जुड़ता है, किस हिसाब से घटता है। जिस वक्त अपन प्रत्यय प्रकरण पढ़ेंगे उस वक्त इनका तरीके से ढंग से अपन सोल्व कर लेंगे। फिर भी आपको बता दें, कई ऐसे प्रत्यय भी होते हैं जिनमें आदि वृद्धि होती है, यानी कि पहले वर्ण में शब्द में प्रत्यय जुड़ने से पहले वर्ण में वृद्धि हो जाती है। और कई ऐसे होते हैं जिसमें शब्द में प्रत्यय जुड़ने से पहले वर्ण में हर्षवीकरण यानी हार्श हो जाता है। और कई ऐसे हैं जिनमें यथा उसी हिसाब का बना रहता है। जैसे कि आपको एक बार समझा देते हैं, जैसे लोहा, लोहा में आर प्रत्यय जुड़ने से लुहार शब्द निर्मित हुआ। लुहार। जैसे इतिहास, इतिहास में एक प्रत्यय जुड़ने से ऐतिहासिक शब्द का निर्माण हुआ। अब देखो, एक शब्द जिसमें लोहा मूल शब्द था और लो की ध्वनि आ रही, वो आके यहां लू में परिवर्तित हो गया, यानी कि यहां क्या हुआ है, हर्षवीकरण, यानी कि प्रथम वर्ण में हर्षवीकरण, यानी दीर्घ से यानी कि दीर्घ से छोटा लघु हुआ है। चलो, यहां क्या हुआ, यहां मूलतः छोटा ई थी और वो ऐ में परिवर्तन हो गया, यानी कि लघु से दीर्घ हुआ, यानी कि वृद्धिकरण। हम जब पढ़ेंगे प्रत्यय प्रकरण पूरा तरीके से और उसमें डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, उस वक्त इस पर चर्चा की जाए तो ज्यादा संगत रहेगी। अब हम यहां चढ़ना में आई प्रत्यय जुड़ने की वजह से चढ़ाई भाववाचक संज्ञा निर्मित हुई है और क्रिया से निर्मित है। ठीक है। अगला बहाव यानी बहना मूल शब्द है, यानी कि मूल क्रिया क्या है, बहना। बहना मूल क्रिया है। अब इसमें ये न ना हट जाएगा और आव प्रत्यय जुड़ने से ये भाववाचक संज्ञा बन गई। चलो, अगला शब्द दौड़, दौड़ना। दौड़ना मूल क्रिया है, यानी कि इन तीनों में चढ़ना, बहना, दौड़ना क्रिया है और इसमें अप्रत्यय जुड़ के दौड़ भाववाचक संज्ञा की निर्मित हुई है। तो हम समझे हैं कि इन तीनों में क्या है, क्रिया, और एक ये विकल्प नंबर एक है जो इसका उचित उत्तर है, सार्थक उत्तर है, जो मम सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा बनी। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा देखो, अभी सवाल पूछा कि क्रिया से निर्मित नहीं, यानी कि इनमें से कौन सी क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब सवाल पूछा है कौन सा सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। देखो, और वो भी पूछा गया सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में। अब इस प्रकार के, ये भी लेटेस्ट है, 9/9/2024 का पूछा गया सवाल है। धैर्य, धैर्य मूलतः शब्द है धीर और उसमें यह प्रत्यय जुड़ के, यह प्रत्यय जुड़ के धैर्य भाववाचक संज्ञा निर्मित हुई है और धीर अपने आप में अव्यय है और ये अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है धैर्य। दूसरा विकल्प ममता, हमें क्या पूछा गया, सर्वनाम। अभी हमने हल किया है, मम मूल शब्द है और ता प्रत्यय है, ता प्रत्यय, ममता, यानी कि हमें सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा चाहिए थी और विकल्प नंबर दो इसी का द्योतक है, तो इसका विकल्प नंबर दो उत्तर सही होगा। अगला महिमा और चाल, इसमें महा मूल शब्द है और इमा प्रत्यय है, तो इस लिहाज से ये जो शब्द है ये सर्वनाम नहीं होकर महा विशेषण के रूप में है और इसका उत्तर अभी तक दो ही बैठ रहा है। अगला जैसे 4 नंबर चाल, चलना, चलना में अप्रत्यय जुड़ के चाल बना है, यानी कि ये क्रिया से निर्मित है। बाकी ये दो विशेषण अव्यय यानी अलग अलग चीजों से निर्मित है। हमें चाहिए था सर्वनाम और हमारा विकल्प नंबर दो इसका सही उत्तर, सार्थक उत्तर है। नेक्स्ट, अगला सवाल। अब इतनी देर तक हम जितने भी सवाल देख रहे थे कि भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा, या ऐसे सवाल ज्यादा थे कि भाववाचक संज्ञा की निर्मिति किससे हुई है किससे नहीं हुई है, ऐसे करके था। और उससे एक दो पहले सवाल थे व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक दो ऐसे सवाल थे जो जातिवाचक संज्ञा के बारे में था। लेकिन अभी एक पूरी पंक्ति दे के पूछा है और ये क्या है, जब तक हम थ्योरी का पूरा पार्ट नहीं समझते हैं, क्योंकि
लोगों की आम राय रहती है कि व्याकरण बहुत साधारण है और हो जाती है। अब जो तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, उसे पूर्णतः पता है कि अब वो व्याकरण नहीं रही, जैसी लोगों की धारणा है। क्योंकि चयन में भी भूमिका निभा रहे हैं और अब व्याकरण का एक ट्रेंड चेंज हुआ है। प्रश्न बनाने का तरीका भी प्रामाणिक बुकों से लिया जा रहा है। अब एकदम सरफेस स्तर की जो जनरल व्याकरण है, उस हिसाब की नहीं पूछी जाती। सामान्य व्याकरण नहीं पूछकर अब समझ आधारित पूछे जाते हैं। जैसे व्याकरण में अगर हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा पढ़ लें, उनके भेद पढ़ लें, थोड़ा बहुत समझ लें और हम प्रश्न करके आ जाएँ, अब वो बात नहीं रही। हमें अब पूरा उनके विशेष प्रयोग, जैसे व्याकरण में व्यक्तिवाचक संज्ञा के भी विशोष विशेष प्रयोग होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के भी विशेष प्रयोग होते हैं और भाववाचक संज्ञा के भी विशेष प्रयोग होते हैं। विशेष प्रयोग का अर्थ है कि वो लगे भाववाचक संज्ञा होते हुए भी वो जातिवाचक क्यों हुई, या व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी वो जातिवाचक क्यों हुई। यानी कि इस प्रकार के विशेष प्रयोग होते हैं, उनके कारण होते हैं। ये एक उनका थ्योरी का पार्ट है। अगर वो हम पढ़ लें और उसको समझ लें मूल प्रमाणिक किताबों से, तो इस प्रकार के सवालों को आसानी से किया जा सकता है। देखो, यहां पूछा है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। वाक्य में प्रयुक्त लक्ष्मी शब्द यहां संज्ञा के किस रूप को दर्शाता है? यानी कि ये पूछा है कि ये जो लक्ष्मी शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा है? अब दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी यानी कि व्यक्तिवाचक, लेकिन यहां इस लक्ष्मी का अर्थ जो हम समझते हैं, इस लक्ष्मी का अर्थ वो नहीं है। ना तो किसी व्यक्ति विशेष का यह नाम है और ना विष्णु जी की पत्नी, जो हम जिसे महालक्ष्मी, लक्ष्मी कहते हैं, वो है। यहाँ यशोदा के एक प्रकार से गुणोगान के लिए, यानी कि एक प्रकार से एक वर्ग बोध करा रही है, जैसे सुख, सौंदर्य और समृद्धि इसका द्योतक है। तो ये एक प्रकार से विशेष प्रयोग है, एक पूरे वर्ग का बोध करा रहे, जिसमें सुख, समृद्धि, गुणवान, शीलवान, उस प्रकार की चीजों को। तो यहां ये एक प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा का विशेष प्रयोग है। क्या है? विशेष प्रयोग। जब हम इसको कभी थ्योरी में समझेंगे या फिर जब पूरा प्रकरण समझेंगे, उस वक्त बताएंगे कि कब किस प्रकार के विशेष प्रयोग होते हैं और उनका किस हिसाब से ध्यान रखना होता है। तो यहां ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होकर पूरे एक जाति का बोध करवाती है, इसलिए ये लक्ष्मी शब्द जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। क्योंकि इसका अर्थ ना तो एक व्यक्ति यानी एक स्त्री का नाम है और ना ही विष्णु पत्नी स्त्री के रूप में लिया जा रहा है। ये एक पूरे वर्ग का बोध करा रहे हैं जो समृद्धि का द्योतक है। तो इसमें उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, जातिवाचक संज्ञा। अब अगला, किस समूह में सभी शब्द विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? अब ये देखना है समूह, यानी कि पूरे एक विकल्प में पूरे के पूरे शब्द विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा होना चाहिए। अब हम उन शब्दों तक जाएंगे, उनको तोड़ेंगे और पता करेंगे कि इनमें से कौन सा जो समूह है वो पूरा का पूरा विशेषण से निर्मित हुआ है। देखिए, बड़प्पन, सजावट और चलन। बड़प्पन में मूल शब्द बड़ा है और बड़ा क्या है? विशेषण। चलो, अगला क्या है? और इसमें पन्न प्रत्यय हमने चर्चा की थी पहले। इसमें पन्न प्रत्यय। सजावट, सजावट में सजाना क्रिया है और इसमें आवट प्रत्यय जुड़ा है। क्या जुड़ा है? आवट। आवट प्रत्यय जुड़ के भाववाचक संज्ञा बने, यानी कि ये क्रिया है। हमें क्या चाहिए? पूरे समूह के अंदर विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा के शब्द चाहिए। यहां सजावट, सजना, सजाना क्रिया है। चलन, चलन में अन प्रत्यय यानी चलना में अन प्रत्यय जुड़ने से ये चलन नामक भाववाचक संज्ञा बनी है और चलना क्या है? क्रिया। तो हमारा उत्तर नहीं निकला यहां से। चलो आगे देखते हैं अपन। अगला विकल्प क्या कह रहा है? चतुराई। चतुर क्या है? विशेषण है, बिल्कुल सही है। अगला शब्द चतुर, धन आई प्रत्यय जुड़ा है और यहां से चतुर विशेषण से आई प्रत्यय जुड़ के भाववाचक संज्ञा की निर्मित हुई है। यहां तक ठीक है। अगला क्या है? लड़कपन, यानी लड़का में पन प्रत्यय जुड़ा है। जिस प्रकार बड़े में पन जुड़ा था, उसी प्रकार लड़का में पन प्रत्यय जुड़ा है और लड़का अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है। तो हमें क्या चाहिए था? विशेषण से, यानी कि विकल्प नंबर 2 भी इसका उत्तर नहीं होगा। जिस प्रकार 1 नहीं था, उसी प्रकार विकल्प नंबर 2 भी इसका उत्तर नहीं है। अगला, चढ़ाई। चढ़ना क्रिया है
और उसके अंदर आई प्रत्यय जोड़ के भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। तो ये क्रिया से निर्मित, ये जातिवाचक संज्ञा से और ये विशेषण से। हमें पूरा समूह चाहिए था और हमारे हिसाब से ये हमारे उत्तर की कसौटी में नहीं खरा उतरता। हमें अगले विकल्प की ओर बढ़ना होगा। अगला विकल्प, बुढ़ापा, गर्मी, घबराहट। बूढ़ा धन आपा, बूढ़ा धन आपा। इसमें मूल शब्द बूढ़ा है। बूढ़ा कई कई व्याकरणों ने इसे विशेषण के रूप में लिया, जैसे बूढ़ा व्यक्ति। लेकिन ज्यादातर व्याकरणों की राय है कि बूढ़ा एक पूरे वर्ग का बोध करवा रहा है। एक पूरे वर्ग का बोध होने के कारण ये जातिवाचक संज्ञा है और इसे हमें जातिवाचक ही मानना उचित लगा है। चलो, यानी कि दो विकल्प नहीं है और इसमें पहला ही जातिवाचक से बना भाववाचक संज्ञा होने के कारण ये भी नहीं है। फिर भी हम अगले दोनों शब्द देख लेते हैं। गरम, गरम मूलतः क्या है? विशेषण है। लेकिन एक विशेषण होने से अपने उत्तर पे ये खरा नहीं उतर पाएगा। पहला बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा से निर्मित था और दूसरा गर्म में ई प्रत्यय जुड़ने से गर्मी भाववाचक संज्ञा है और घबराहट, घबराना में आवट प्रत्यय जुड़ने की वजह से, आहट प्रत्यय जुड़ने की वजह से घबराना क्रिया है और ये भाववाचक संज्ञा की निर्मित हुई है। यानी विकल्प 1, 2, 3 ये तीनों नहीं है। ऐसा नहीं हो कि चौथा भी आयोग ने त्रुटिपूर्ण पूर्ण दे दिया हो और उसमें नहीं हो। अपन चौथे तक चलते हैं और पता करते हैं। कठोरता, कठोर मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय जुड़ा है, तब जाके ये भाववाचक संज्ञा बनी है। ठीक है भाई। और कठोर क्या है? कठोर अपने आप में विशेषण है। बिल्कुल सही। जैसे यह कठोर विशेषण है। अगला मिठास। ठीक है भाई। मीठा धन आश प्रत्यय जुड़ के बना है और मीठा क्या है? विशेषण। चलो, कठोर मूल शब्द था, कठोर विशेषण है। मीठा मूल शब्द है, मीठा विशेषण है। और सर्दी, हमने जिस प्रकार गर्मी के बारे में पता किया था, इसी हिसाब से सर, शरद में ई प्रत्यय जुड़ने से सर्दी भाववाचक संज्ञा बनी है और शरद अपने आप में क्या है? विशेषण। इसी हिसाब से, इसी लिहाज से ये हमारा जो विकल्प नंबर 4 है वो उचित है। ये तीनों विकल्प अपने विकल्प के कसौटी पे खरे नहीं उतरे। इस कारण इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, 9 नंबर सवाल ये अभी 2025 में हाल ही में पूछा गया है डिप्टी जेलर एग्जाम के अंदर कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अब हमें क्या देखना है? इन चारों विकल्प में एक ऐसा विकल्प है, एक ऐसा विकल्प है जो जातिवाचक संज्ञा का है और उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रत्यय जोड़ के भाववाचक संज्ञा की निर्मित की गई है। देखते हैं। दासत्व, इसमें मूल शब्द दास है और त्व इसमें प्रत्यय जुड़ा है। तो हमें पता चलता है कि दास पूरे वर्ग का बोध करवा रहा है, एक पूरे वर्ग का बोध करवा रहा है। और जो एक पूरी जाति, एक पूरे वर्ग का बोध करवाए, उसमें कौन सी होती है संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि हमारा विकल्प एक यहीं से सुधर गया है। हमें विकल्प एक यहीं से पता चल गया है। लेकिन हम तह तक जाते हैं और पूरे चारों विकल्पों को देखते हैं और पता करते हैं कि उनमें कौन से शब्द हैं और किन शब्दों से फिर भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। कठोरता, अभी हम पीछे पड़ के आए हैं। कठोर मूल शब्द है और ता प्रत्यय जोड़ के भाववाचक संज्ञा बनी है। और कठोर क्या है? कठोर है विशेषण। ठीक है भाई। आगे सजावट, सजाना क्रिया है और आवट प्रत्यय जुड़ा है। चलो भाई, सजाना क्रिया, सजाना क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ के भाववाचक संज्ञा बनाइए। चलो आगे, ममत्व, मम धन त्वय और मम क्या है? सर्वनाम। उसमें त्वय प्रत्यय जोड़ के भाववाचक संज्ञा की निर्मित हुई। यानी कि पहला शब्द दास जातिवाचक संज्ञा में त्वय प्रत्यय जोड़ के भाववाचक संज्ञा बनाई, बाकी दूसरा विशेषण से बना है, तीसरा क्रिया से बना है और चौथा सर्वनाम से बना है। ये पूरी जानकारी होगी कि किस प्रकार प्रश्नों का मूल शब्द निकाल के उनके अंदर प्रत्यय जोड़ा जाता है और मूल शब्द निकलने के बाद वो किसके अंतर्गत जाएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो इसी हिसाब से अगर हम सवालों को करें तो आसानी से एग्जाम हॉल में इन सवालों को किया जा सकता है। आप हंसते खेलते इस प्रकार से इन प्रश्नों को कर सकते हैं।
नेक्स्ट। हाँ भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब हमें यह देखना है, ये सवाल आया है डिप्टी जेलर एग्जाम 2025 में पूछा गया। व्यक्तिवाचक, एक बात बता दूं अब प्रिय साथियों मित्रों, संज्ञा के विशेष प्रयोग जब हमें उस वाक्य में नजर आए व्यक्तिवाचक लेकिन उसमें निकले जातिवाचक, हमें उसमें नजर आए जातिवाचक लेकिन उसमें निकले व्यक्तिवाचक, या हमें उसमें नजर आए भाववाचक, वो निकले या तो व्यक्तिवाचक या मान लो जातिवाचक, तो ये क्या है, ये संज्ञा के विशेष प्रयोग है। यहां जाते ही तो संज्ञा का स्तर बनता है हमारा, तब जाके तो हम समझ बना पाते हैं इस प्रकार के प्रकरणों के बारे में। लोग सभी इसी प्रकार से राय बनाते हैं कि हिंदी व्याकरण सरल है, आसान है, लेकिन उनके लिए सरल नहीं है जो हिंदी से तैयारी करते हैं, जिनको ये मोटा फायदा देके जाते हैं। आजकल पूरे पेपर का 40% पूरा हिंदी व्याकरण पे टिका है तीनों लेवल की भर्तियों में, तो हमें इस चीज को ध्यान देना चाहिए। साथ ही जैसे सीएटी, एलडीसी और बहुत सारी ऐसी एसआई, ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं, उनके अंदर हिंदी नहीं हो, सामान्य हिंदी नहीं हो, ऐसा नहीं होता। तो हर भर्ती के लिए आप जिस एजेंसी की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, उसी के अनुसार आप इन प्रश्नों को देखें, सोचें, मिलाएं। दोनों लेवल की, यानी कि आरपीएससी और आरएसएसबी दोनों की अगर आप तुलनात्मक रूप से देखोगे तो ये पार्ट फर्स्ट है जो आरपीएससी का है, इसी हिसाब से पार्ट सेकंड संज्ञा का लेके आएंगे और उसमें भी नवीनतम प्रश्न लाएंगे। ताकि क्यों, क्योंकि पुराने प्रश्न में मुझे नहीं लगता कि मिलाने से हमें कुछ फायदा होने वाला है या हम उसको मिला के कुछ हासिल कर पाएंगे, लेकिन इसमें हमें किस प्रकार के सवाल हैं, किसके अधिक पूछे जा रहे हैं, किसके कम पूछे जा रहे हैं, इस लिहाज से होता है। तो हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे आरएसएसबी का, जो संज्ञा से रिलेटेड होगा। उसके बाद हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, सर्वनाम, उसमें पहले आरपीएससी का, फिर अधीनस्थ बोर्ड का। मगर अगर ऐसा भी कोई हो जैसे छोटा टॉपिक हो, मान लीजिए पदबंध है या ऐसे हिंदी व्याकरण में बहुत से छोटे टॉपिक है जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रश्न नहीं मिलेंगे, तो हम इस लिहाज से करेंगे कि पहले एक ही क्लास में दोनों को करेंगे, पहले आरपीएससी के सवालों को सोल्व करेंगे, उसके बाद उसी क्लास में आरएसएसबी के करेंगे। और लगभग जिनमें पूरी मात्रा में सवाल मिलेंगे उसे पहले आरपीएससी के तौर पे सोल्व करेंगे, फिर अधीनस्थ बोर्ड के तौर पे सोल्व करेंगे। उसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बना देंगे। जैसे संज्ञा का ये पार्ट फर्स्ट है, अगला आएगा जो पार्ट सेकंड होगा, सॉरी। हाँ भाई, हमारा सवाल क्या कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब हमें यह देखना है कि इसमें से तीन विकल्प ऐसे होंगे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के विशेष प्रयोगों में, जातिवाचक संज्ञा के विशेष प्रयोगों में नहीं होगा। जैसे अब देखो, देश में जयचंदों की कमी नहीं है, देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद मूल शब्द है, मान लो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां जो आया है वो एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आया है। यहां पूरे ऐसे विश्वासघाती देशद्रोही लोगों के समूह का बोध करा रहा है। यानी कि यहां हमारा उत्तर तो निकल गया। क्या हुआ, उत्तर तो यहां निकल गया। और देश में जयचंदों की कमी नहीं है, यहां ये व्यक्ति विशेष नहीं होकर जाति यानी पूरे वर्ग ऐसी चीजों का बोध करा रहा है जो देशद्रोह या विश्वासघात के रूप में कायम होते हैं। चलो अगला, विकल्प नंबर 2 क्या कहता है, कभी कभी दूरियां ही अपनेपन का आभास कराती है। देखिए विद्यार्थियों, ये शब्द है दूरियां, यानी कि दूरी अपने आप में क्या है, भाववाचक संज्ञा। उसमें प्रत्यय जोड़ के दूरियां, यानी इसके बहुवचन बनाकर, सॉरी, उसे बहुवचन बनाकर ये जातिवाचक, ये एक पूरे इस प्रकार के भाव का बोध करा रही है और विशेष प्रयोग हुआ है। यानी कि इसमें भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप बनाए। चलो अगला सवाल, शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी, यहां क्या हुआ है, हमें पूछा था व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक प्रयोग, यहां हुआ है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक प्रयोग। ये रूपांतरण है, कभी हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर हम पीवाईक्यूज में अब अलग से इसको पूरा समझेंगे तो काफी टाइम जाया होगा और हम अपने इच्छित उद्देश्य को नहीं पा सकेंगे। मैं इसके इतर भी कुछ ऐसी क्लासें लाऊंगा जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिएगा कि हम किस हिसाब से आगे बढ़ें, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। हम एक बार मार्गदर्शन के तौर पे लंबे रूप में जुड़े रहें। इसलिए आप बता देना कि ये जो, जैसे मान लीजिए इनको कभी अलग से हम समझेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे, अब अगर हम समझेंगे तो हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। इसलिए यहां क्या हुआ है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप में इसको लाया गया है। जैसे
शास्त्री जी, शास्त्री शब्द एक पूरी जाति का बोध करवा रहा है, एक पूरी जाति का बोध करा रहा है। लेकिन यहां शास्त्री का अर्थ एक जाति नहीं होकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के रूप में रूढ़ है। तो इसका अर्थ ये है कि ये जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक प्रयोग है। दूसरी, यानी कि ये विकल्प हमारा नहीं है, ये विकल्प भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप, ये विकल्प व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप है। और अगला क्या कह रहा है, पुरी की पवित्रता सर्वविदित है। यहां पुरी का अर्थ क्या होगा भाई, यहां पुरी का अर्थ पुरी, पुरी लग तो ऐसे रहा है जैसे क्या है, जातिवाचक, लेकिन ये पुरी इसका अर्थ है जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी, यानी कि यहां जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग हुआ है। तो विकल्प नंबर 4 भी नहीं है, इसमें जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक प्रयोग है। तीसरे नंबर विकल्प में जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग है। और 2 नंबर विकल्प में भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग है। लेकिन विकल्प 1 हमारे इस प्रश्न का उत्तर है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप में प्रयोग मिलता है। चलो भाई आगे, नेक्स्ट सवाल। हाँ देखिए, अगला सवाल, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी 8/9/2025, बहुत ही अद्यतन सवाल है। और ऐसे सवालों से हमें सीखना चाहिए कि अब किस प्रकार के सवाल पूछने शुरू कर दिए, अब किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं बोर्ड द्वारा, आयोग द्वारा। संज्ञा शब्दों के संबंध में असंगत है। अब देखिए, अब वो कथन नहीं रहे, अब वो प्रश्न नहीं आए कि जिसमें हम जातिवाचक से भाववाचक या संज्ञा के उस बारे, अब ये थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर हमें उसके बारे में विशेष जानकारी होगी तब जाकर हम इन चीजों को सोल्व कर पाएंगे, तब जाके ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनेक बार जातिवाचक में परिवर्तित, जातिवाचक के रूप में परिवर्तित होती है। बिल्कुल, अभी हमने जो पिछला सवाल किया था ये संज्ञा के विशेष प्रयोगों के बारे में किया था, और यहां विकल्प नंबर 1 सही है। तो हमें क्या चाहिए, असंगत। आगे बढ़ते हैं भाई। कई बार जातिवाचक संज्ञों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। बिल्कुल ठीक बात है, अभी हमने इसी पर चर्चा की थी। अगला सवाल, संज्ञा शब्दों के में केवल, संज्ञा शब्दों में केवल 2 ही कारणों से लिंग और वचन से विकार होता है, अन्य किसी कारण से नहीं। क्या आपको लगता है कि संज्ञा में लिंग और वचन 2 ही कारणों से विकार उत्पन्न होता है, अन्य किसी भी कारण से नहीं? ऐसा तो नहीं है भाई। कैसे? जैसे अपन लेते हैं किसी संज्ञा शब्द को लेते हैं, जैसे बालक, बालक मूल शब्द क्या है, बालक। अब इसमें लिंग में परिवर्तन करते हैं, चलो भाई, बालक से बालिका, ठीक है भाई, यानी कि ये इस लिहाज से ये ठीक है। जैसे दूसरा, वचन, बालकों, ठीक है भाई, इस लिहाज से भी ये सही है। ये 2 तक तो ठीक है, लेकिन एक तीसरा और भी है जो संज्ञा का विकारक है। कौन सा? मैंने पहले शायद इस पर चर्चा की थी, लिंग, वचन और कारक। कारक में जैसे बालक को, बालकों के लिए, बालक ने, बालकों के लिए, इस प्रकार से जो कारकी रूपांतरण है वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, यानी कि अन्य कारण नहीं हो सकता। लिंग, वचन और कारक तीनों कारणों से संज्ञा के विकार उत्पन्न होता है। इसका विकल्प नंबर 3 उत्तर सही है। यानी कि असंगत ये है, तो हमारे उत्तर का विकल्प सही कौन सा होगा? विकल्प नंबर 3। अगला क्या कह रहा है? भाववाचक संज्ञाएं क्रिया, विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती है। बिल्कुल, क्रिया और विशेषण, सर्वनाम, अव्यय, जातिवाचक, सभी शब्दों से, यानी सभी उन 5 शब्दों से बनाई जाती है। तो यहां विकल्प नंबर 4 भी संगत है। हमारा असंगत विकल्प नंबर 3 है, और इसका उत्तर भी सही यही होगा। नेक्स्ट भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प में, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है, भाववाचक संज्ञा? अब देखो, आपने एक बात को नोट किया होगा कि वर्तमान में 4 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। पहला, सामान्य सवाल, यानी इस किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है। ये एकदम सिंपल थॉट का सवाल है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सभी जातिवाचक है, सभी भाववाचक है, यानी कि एक पूरा
समूह देंगे, उस समूह में से हमें निकालना होता है। ठीक है, वो थोड़ा इससे आगे बढ़ा हुआ सवाल है। उसके बाद ज्यादातर सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सा भाववाचक संज्ञा, मतलब कौन सी भाववाचक संज्ञा किस शब्द से बनी है, जैसे जातिवाचक से है कि नहीं है, जैसे सर्वनाम से है कि नहीं है, इस प्रकार के सवाल, यानी कि भाववाचक संज्ञा की निर्मिति के बारे में सर्वाधिक सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जो सवाल पूछा जा रहा है अभी वर्तमान में, संज्ञा के विशेष प्रयोगों का। संज्ञा के विशेष प्रयोग कहाँ है, जैसे जातिवाचक संज्ञा हमें नजर आ रही है लेकिन उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे हमें भाववाचक संज्ञा नजर आ रही है लेकिन उसमें जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि संज्ञा के विशेष प्रयोगों के बारे में वर्तमान में सवाल पूछे जा रहे हैं, और वो भी काफी संख्या में, हमने पूरे सॉल्व भी किए थे। ये 3 होने के बाद थ्योरी पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, और इससे पहले हमने मिलान किया था कि कौन सा संज्ञा का विकारक है, नहीं है, कैसे हो रहा है, यानी कि थ्योरी के बारे में भी पूछा जा रहा है, और सिंपल सवाल भी पूछे जा रहे हैं, और उसके साथ में भाववाचक और ये जो विशेष प्रयोग, इन पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। तो हमें संज्ञा टॉपिक पढ़ते समय, संज्ञा प्रकरण पढ़ते समय इस पर हमें विशेष ध्यान देना है कि किस प्रकार के सवाल वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल, हाँ चलो, ये सवाल रह गया था कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। हमें क्या देखना है, एक पूरा जोड़ा, पूरा विकल्प ये कहना चाहिए कि तीनों के तीनों शब्द जातिवाचक से भाववाचक बने हुए हो। जैसे दूर अव्यय है और उसमें ई प्रत्यय जुड़ने से भाववाचक संज्ञा बनी है, यानी कि विकल्प एक इसका उत्तर होगा नहीं, फिर भी अपन आगे बढ़ते हैं। गरम, गरम मूल शब्द है, और इसमें इसको आप गरम को दो तरीकों से लिख सकते हैं, गरम और गरम। ठीक है, हाँ, यहां हम ये देखते हैं, इसमें ई प्रत्यय जोड़कर, इसमें ई प्रत्यय जोड़कर गरम विशेषण था और ई प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाए। वापस बूढ़ापा, बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है और उसमें आपा प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमारा पूरा समूह जातिवाचक से निर्मित नहीं है। पहला अव्यय, दूसरा विशेषण, तीसरा जातिवाचक निकलता है। विकल्प नंबर 2 सजाना, हमने 2-3 बार इसको देख लिया है। सजाना क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ के बनाया गया है, यानी कि विकल्प 2 भी इसका उत्तर नहीं होगा। मीठा विशेषण है और उसमें आश प्रत्यय जोड़ दिया है, तो ये विशेषण से निर्मित है। चलो भाई, और उससे निर्मित भाववाचक संज्ञा निजत्व, निज सर्वनाम है, उसमें त्व प्रत्यय जोड़ दिया गया है, इसलिए ये भी, इसलिए ये भी जातिवाचक से निर्मित नहीं है। इसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। हमें पूरा चाहिए, पूरा जोड़ा चाहिए, 3 के 3 शब्द चाहिए जो जातिवाचक के मूल हो और उसमें भाववाचक प्रत्यय जुड़ के भाववाचक संज्ञा की निर्मित हुई है। जैसे मित्र, पूरे वर्ग का बोध करवा रहा है, यानी कि यहां ठीक बैठ रहा है, ये जाति का, ये जातिवाचक का शब्द है। चलो भाई, मित्र में ता प्रत्यय जोड़ के भाववाचक। दासत्व, दास, बिल्कुल भाई, ये पूरी जाति का बोध करवा रहा है, मित्र और दास तक ठीक है। लड़कपन, दास में त्व प्रत्यय जोड़ के भाववाचक संज्ञा का निर्मित हुई है, और लड़कपन, लड़का मूल शब्द है, लड़का मूल शब्द है, उसमें पन प्रत्यय जुड़ा है, यानी कि मित्र, दास और लड़का, ये तीनों जातिवाचक संज्ञा के हैं, और इन तीनों को प्रत्यय जोड़ के भाववाचक संज्ञा की निर्मित हुई है, यानी कि हमारा विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला, सामीप्य, दौड़, पंडिताई, पूरे देख लेते हैं। समीप मूल शब्द है, समीप, समीप अव्यय है, उसमें यह प्रत्यय जोड़ने से सामीप्य शब्द बनाए, यानी कि हमारे उचित विकल्प 3 ही होगा। फिर भी आगे के 2 देख लेते हैं। दौड़ना क्रिया में अप्रत्यय जोड़ के भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। पंडिताई, पंडित जातिवाचक संज्ञा है और उसमें आई प्रत्यय जोड़ के भाववाचक संज्ञा की निर्मित की गई है। नेक्स्ट, किस समूह में, अभी जितने भी सवाल आए हैं पूरे समूह के साथ में आए हैं, किस समूह में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि हमें देखना है पूरा वर्ग। इस प्रकार इस सवाल में भाववाचक के रूपांतरण नहीं है, सीधा पूछा गया है कि पूरे जोड़े को निकालिए जिसमें भाववाचक संज्ञा है। जैसे नदी, ठीक है, नदी जातिवाचक संज्ञा है और सही है। ठीक है, नगर जातिवाचक संज्ञा है,
ठीक है, लेकिन आपा, आप मूल से सर्वनाम है और इसमें आप प्रत्यय जोड़ के आपा बनाया गया है। इसी वजह से ये विकल्प नंबर 1 इसका सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 है लेकिन आपा सर्वनाम से निर्मित है। सर्व, फल, लोभ। देखिए, अब हमें देखना है सब के सब जातिवाचक संज्ञा। तो पशु जातिवाचक है, फल जातिवाचक है, लेकिन लोभ भाववाचक संज्ञा होने के कारण विकल्प 2 नहीं होगा। तीसरा, बच्चा, गुरु, बंधु। बिल्कुल, ये तीनों शब्द जातिवाचक के हैं और विकल्प नंबर 3 ही इसका सही उत्तर होगा। नंबर 4, व्यक्ति, यह जातिवाचक संज्ञा है। एकता और प्यास भाववाचक संज्ञा है और एक मूलतः विशेषण है। विशेषण में ता प्रत्यय जोड़ के इसे भाववाचक संज्ञा बनाया गया। इसका विकल्प नंबर 3 ही उचित होगा, यानी इसमें तीनों जातिवाचक संज्ञा। चलो, निम्न में भाववाचक संज्ञा है। कुटुंब, धातु, नींद, भारतेंदु। देखो बच्चों, कुटुंब और धातु जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है और ये उसमें हम उसके संज्ञा के भेद पढ़ेंगे तो मुख्यतः 3 भेद है उसके अंदर, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये मान लो ये द्रव्यवाचक में और ये समूहवाचक में चला जाएगा। जिस वक्त हम थ्योरी में पढ़ेंगे उस वक्त देखेंगे इसे। नींद, नींद अपने आप में भाववाचक संज्ञा है और इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा। भारतेंदु, भारतेंदु शब्द विशेष प्रयोगों में आता है, इसलिए ये जातिवाचक होते हुए भी बाबू हरिश्चंद्र के रूप में रूढ़ है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा शब्द गर्मी निर्मित हुआ है, गर्म से यानी कि विशेषण से हुआ है। विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर है। किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? यानी कि हमें देखना है एक ऐसा विकल्प जिसमें तीनों विशेषण है और उनसे बनाई गई भाववाचक संज्ञा है। मिठास, एकता, अच्छाई, यानी कि मीठा, मीठा, एक और अच्छा, तीनों क्या है? तीनों विशेषण है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 उत्तर सही होगा। ममता, ये सर्वनाम से बना हुआ है। निकटता, ये अव्यय से बने हुए हैं। भूल, भूलना क्रिया से निर्मित है। सुझाना क्रिया है और उसमें आव प्रत्यय जोड़ा गया है। वीरता, पढ़ाई, वीर मूलतः विशेषण है और पढ़ना क्रिया है, यानी कि ये विकल्प भी सही नहीं है। सुंदरता, अपनत्व, चुनाव, चुनना क्रिया है, अपना सर्वनाम है और सुंदर विशेषण है। इसका विकल्प नंबर 1 ही सही और संगत उत्तर होगा। अंतिम सवाल देखो बच्चों, ये अभी स्कूल व्याख्याता हिंदी में पूछा गया सवाल है, 31 मई को जो आयोजित हुआ था। देव, देव संज्ञा से बना विशेषण है। अब देखो, देवज्ञ यानी कि देव भाग्य के रूप में जानने वाला, देवता और देवत्व, देवता जातिवाचक है, देवत्व भाववाचक और देविक, इसे हम वाक्य में प्रयोग करके भी पता लगा सकते हैं कि देविक आपदा, भौतिक आपदा, यानी कि ये उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए विकल्प नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? आप इसको जरूर देखिएगा, फिर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दी जाएगी राइज अप क्लासेस के। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।